हरे कृष्णा। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार करके परशुराम जी के परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्वक घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्रीहरि की आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश भगवान शंकर के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती जी और शंकर जी के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब माहेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम भगवान शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र, स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं, ये ध्रुव सत्य है। भृगुनंदन, तुम त्रैलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर जी तुम्हें दिव्य पाशुपास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ हो शिवलोक को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से भी विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमय से रहित अर्थात अनुपम, श्रेष्ठ योगींद्रियों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं से निवेशित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूह से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्पोद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य वणियों द्वारा रचित सुंदर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की 25 कारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलश से उज्ज्वल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखाई पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हुआ था। वह बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा कि आकाश को स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे और वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उनमें हीरे जड़े हुए रत्नों के खंभे, किवाड़ लगे थे। मणियों की जालियों से सुशोभित उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा।
उनकी आकृति बेडोल थी, दांत मुख बड़े विकराल थे, 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूति से विभूषित थे। त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम जी का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्छल खलाओं के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे और उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त महर्षियों द्वारा सेवित पारिजात पुष्पों से गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्न भरणों से सुसज्जित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बागंबर पहने त्रिशूल तथा पट्टिश धारण किए हुए थे। उनका शरीर भी विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे और महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले, कल्याण के कारण कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से सुशोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गुह्य ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगेंद्र उनके स्तवन में, बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चमरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले, गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम परम ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि, प्रकृति के परे और परमानंदमय हैं। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था और वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर, रुद्रगण और क्षेत्रफल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम जी ने बड़े आदर के साथ सिर झुका लिया। तत्पश्चात शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी और गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र और उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिजानंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर स्वर में, दीन स्वर में, गदगद वाणी में उन्होंने शिव जी की स्तुति करनी आरंभ कर दी। परशुराम जी बोले, हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? मैं मंद बुद्धि हूँ। मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, उन आपकी स्तुति को कौन पार पा सकता है? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार के भी सार स्वरूप, परत्पर ज्ञान और बुद्धि से असाध्य, सिद्ध सिद्धों द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि, मध्य और अंत से हीन, अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित स्वतंत्र, तंत्र के कारण ध्यान द्वारा असाध्य दुराध्य साधन करने में अत्यंत सुगम, दया के सागर हैं। दीन बंधो, मैं अत्यंत दीन हूँ। करुणा सिंधो, मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल तथा जीवन सुजीवन हो गया है, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हीं को इस समय मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कालांश से
चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु के रूप में विराजमान है, उन महेश्वर का भी मैं अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप, पुरुष रूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, उन सबके आधार और जो सबके आधार और सर्वस्वरूप हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनका प्राप्त होना दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके लिए कल्प वृक्ष रूप हैं और अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करते हैं, जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के भी बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टियों का संहार करने वाले हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के कारण, काल से उत्पन्न होने वाले हैं तथा जो अजन्मा एवं बार बार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, उन महेश्वर को मैं मस्तक झुकाता हूँ। यूं कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों में गिर पड़े। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिए। हे नारद, जो भक्तिभाव से इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पुण्यता मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।